मैं इस वक्त कराची में हूँ और कराची में भी जो है वो औरंगी टाउन में एक हॉस्पिटल है, सफ़ीर हॉस्पिटल, वहाँ पे हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज हमने यहाँ पे अपने आई कैम्प का इनेकाद किया है। एवरी संडे हम कराची के मुज़ाफ़ात में और दही इलाकों के अंदर अपना आई कैम्प का सेटअप करते हैं और लोकल जो हॉस्पिटल्स हैं, लोकल एनजीओज़ हैं, उनके साथ मिलके। तो अल्हम्दुलिल्लाह सबसे पहले तो सफ़ीर हॉस्पिटल का और इनकी इंतज़ामिया का बहुत शुक्रिया कि इन्होंने हमें ये जगह दी जहाँ पे आज हमने आई कैम्प को इस्टेब्लिश किया है, क्योंकि बग़ैर जो लोकल जो कम्युनिटी होती है उसके सपोर्ट के ये पॉसिबल नहीं है। तो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे इनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद है। तो आपने देखा कि कितना मजमा है यहाँ। मुझे ऐसा लगता है जैसे सुबह से ही शुरू हुए हैं तो आज पूरे दिन के अंदर ऑलमोस्ट 200-300 पीपल का यहाँ पे चेकअप होगा। उनको जिनको इमीडिएट आई ग्लासेस की ज़रूरत होगी, सन ग्लासेस की ज़रूरत होगी या मेडिसिन की ज़रूरत होगी तो उनको मेडिसिन दिया जाएगा और उनको जो है इमीडिएट कोई किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम होगी तो वो डायग्नोस करके उसका इलाज किया जाएगा। और फिर उसके बाद अगर किसी को ट्रीटमेंट की ज़रूरत है, ऑपरेशन की ज़रूरत है, ख़ास तौर पे जो जिसको कैटरेक्ट कहते हैं यानी मोतिया, उसका इलाज, और इसका इलाज बहुत ही आसानी के साथ होता है। और ये यहाँ पे हम फिर यानी हर थर्सडे को, एवरी थर्सडे उनका ऑपरेशन किया जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं अभी पिछले थर्सडे यहाँ था तो उस दिन हमने 61 लोगों का ऑपरेशन किया, जिसमें से 58 कैटरेक्ट से थे और 3 जो थे वो डिफरेंट, उनके साथ कोई इश्यूज़ थे। आप हजरात को पता है कि ख़ास तौर पे कराची, पाकिस्तान और थर्ड वर्ल्ड के अंदर इस वक्त जो सिचुएशन है वो पोल्यूशन की वजह से बहुत ज़्यादा आँखों की बीमारियां फैलती हैं। आँखों की बीमारियां फैलने का जो सबसे बड़ा सबब है वो तो गुर्बत है, और गुर्बत की वजह से जो है ग़िज़ा की कमी होती है और सेहतमंद ग़िज़ा, वो मुनासिब डाइट ना लेने की वजह से उनको आँखों की प्रॉब्लम होती है। एक दूसरा, पीने का साफ़ पानी नहीं है, उसकी वजह से भी आँखों की डिजीज़ होती है। तीसरा जो है वो पोल्यूशन है। देखिए मैंने ये ग्लासेस पहने हुए हैं, तो ये ग्लासेस मैं इसलिए पहनता हूँ ताकि मेरी जो आइज़ हैं वो कलर्ड आइज़ हैं। तो ये सूरज होता है, सूरज उसको अफेक्ट करता है। तो जब आदमी यानी सूरज के सामने आएगा तो ऐसे आंखें करेगा तो आंखों पे बोझ पड़ता है। अगर आप अपने जिस्म की किसी बॉडी पे ज़्यादा बोझ डालेंगे तो वो उसको अपनी इस्तिताअत से बढ़कर बोझ उठाना होगा, तो वो फिर थकेगा, बीमार होगा। तो आंखें भी इस वजह से, अब यहाँ पे लोगों को इस चीज़ का पता नहीं है कि अब आई ग्लासेस हैं, ये 200-400 रुपये के मिल जाते हैं, तो अगर वो ये पहने तो उससे उनकी आँखें की हिफाजत हो सकती है। लेकिन लोगों को इतनी अवेयरनेस नहीं है, इसलिए लोग नहीं पहनते। और दूसरा ये कि जो गंदा पानी है, पोल्यूशन है, फिर उसके साथ साथ जो है वो शुगर है और जो बीमारियां हैं, ये सारी चीज़ें जो है आँखों को अफेक्ट करती हैं। और आँखें जो है आदमी की जो ज़ाहिरी आज़ा हैं उनमें वन ऑफ दी जो मेन ऑर्गन है वो आँखें हैं। अगर आँखें ठीक ना हो तो देखें ये सारी दुनिया, सारी बहार, ये सब कुछ तो आँखों के साथ है। अगर आँखें ना हो तो इंसान कहाँ चल सकता है, चल ही नहीं सकता, नाबीना हो जाएगा। जब थर्सडे को ट्रीटमेंट की है तो 5-5 साल से उनको कैटरेक्ट था, लेकिन ट्रीटमेंट ना होने की वजह से, गुर्बत की वजह से वो अपना इलाज नहीं करा सके, तो जिसकी वजह से कॉम्प्लिकेशंस हो गई हैं और हो सकता है कि वो अपनी बनाई को कुछ अरसे में खो दें। अब एक बूढ़ा आदमी, एक बूढ़ी औरत जो है वो बुढ़ापे में अगर उसकी बिनाई चली गई तो वो अपनी ज़ात पे भी बोझ है और अपने ख़ानदान के ऊपर भी बोझ है। और गुर्बत में तो वैसे ही हर कोई एक दूसरे के ऊपर बोझ बन जाता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल वहाब फाउंडेशन पूरी दुनिया के अंदर काम कर रही है। और क्योंकि मैं कराची का हूँ लेकिन रहता लंदन में हूँ, तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं अपने लोगों को भूल जाऊँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम दयानतदारी के साथ और इस पे पूरा हम मेक श्योर करते हैं कि ट्रांसपेरेंसी हो। और अल्लाह का बड़ा करम है, अभी मैं 2 दिन हुए, कल रात को ही पहुँचा हूँ। हम सिंध में गए थे, अल्हम्दुलिल्लाह हमने वहाँ मसाजिद बनाई हैं और वहाँ वाटर हैंड पम्प लगाए, वाटर वेल लगाए, लोगों को जो है विंटर, अभी सर्दी आने वाली है, विंटर किट दिए और राशन तकसीम किया। वो आप अपनी वीडियो में देख सकते हैं। हमारे अल वहाब फाउंडेशन के पेज पे चले जाएं, हमारी वेबसाइट पे चले जाएं, हमारा यूट्यूब चैनल है उस पे चले जाएं, मेरा पेज है मुफ्ती अब्दुल वहाब, उस पे चले जाएं, मुफ्ती अब्दुल वहाब के चैनल पे चले जाएं। तो अल्हम्दुलिल्लाह आप देख सकते हैं ट्रांसपेरेंसी के साथ है। यहाँ पे लोग हैं, आप उनसे पूछ लें जिनके ऑपरेशन हुए हैं कि भाई ऑपरेशन हुए हैं या नहीं हुए। तो अल्हम्दुलिल्लाह थोड़ा काम हम कर रहे हैं, लेकिन कोशिश कर रहे हैं कि दयानतदारी के साथ करें
اور یہ اللہ تعالیٰ نے ہم پر ذمہ داری لگائی ہے، اور یہ تو اسلام کا حکم ہے، قرآن کا حکم ہے۔ تو الحمدللہ ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں یہ توفیق دی، اور یہ دعا کرتا ہوں میں اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ اس ملک کے حالات، اس شہر کے حالات بدلے، لوگوں کے حالات بدلے، تاکہ لوگ جو ہے وہ ایک اچھی معیاری زندگی گزار سکیں۔ تو آپ بھی دعا کریں، میں بھی کروں گا، اور الوہاب فاؤنڈیشن کے ڈونرز اور سپورٹرز کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور جو بھی ہمارے ساتھ تعاون کرتے ہیں ان سب کا بہت شکریہ، اور اللہ تعالیٰ آپ حضرات کو بہت جزائے خیر دے، بہت برکتیں عطا فرمائے، اور میری دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔